एक मुझे कथा याद आ गई। एक पंडित जी बड़े विद्वान थे, काशी से पढ़ के आए। काशी में पढ़ने गए। सो महाराज पहले भागवत लोग जानते ही नहीं थे, भागवत है क्या। सो महाराज काशी में खूब विद्या अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मन में विचार किया, चलते हैं अब गांव की ओर चलते हैं, कहीं भागवत सुनाएंगे, कुछ न कुछ ठाकुर जी कृपा करेंगे। सो महाराज जैसे स्टेशन में आए, सो बंदी जो पहने थे वहीं में कुछ पैसे थे, वह किसी ने चोरी कर लिया। अब बेचारे के पास पैसे नहीं, अब जाएं तो जाएं कैसे। पंडित जी बेचारे सीधे साधे, देखने में हट्टे कट्टे, खूब मजबूत। अब वहां से चल दिए, दूसरे नगर में आए। बोले यहां कोई जान पहचान नहीं है, पर कोई बात नहीं। एक मंदिर में गए भगवान के, और वहां एक पुजारी जी थे। मंदिर में जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया, और पुजारी जी से कहते हैं, पुजारी जी राम राम। लेकिन पुजारी जी ने उनकी सुनी नहीं। पुजारी जी ने उनकी सुनी नहीं। फिर कहते हैं, अरे जी हम काशी से आए हैं। पुजारी जी ने फिर भी कहा, कोई होगा, कोई क्या करना है हमको। फिर भी नहीं सुना। अरे हम भागवत सुनाते हैं, भागवत के विद्वान हैं। अच्छा 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 अच्छा, आइए आइए। बैठाया तो बोले हम क्या करें, भागवत के विद्वान तो मैं क्या करूं। बोले मैं सोचता हूं भागवत हो जाए। अब पंडित जी भी कभी भागवत सुने नहीं थे बेचारे, वो भी नहीं जानते थे भागवत है क्या। सो महाराज इसमें खर्चा वर्चा, बोले हाँ खर्चा भी लगता है। तो बोले एक काम करो, हमारे यहां एक पटेल जी हैं जो बहुत बड़े पैसे वाले होते थे, गांव के मुखिया। वो पटेल जी कहा करते थे पहले जमाने में, वो पटेल जी होंगे, उनके यहां चलते हैं। अब पटेल जी के नेक छोटे छोटे मोड़ी मोड़ा, छोटे छोटे बच्चे, मोड़ी मोड़ा नहीं समझ रहे हो, बच्चे, छोरी छोरा। सो महाराज पटेल जी के यहां पंडित जी पहले बोले आप यहां बैठिए, मैं जाता हूं। और पटेल जी के यहां गए, सो 8-10 लोग गांव के बैठे थे। पटेल जी अपना पंचायत का काम कर रहे थे। सो सभी को उपदेश कर रहे हैं पटेल जी। इतने में पंडित जी गए। पंडित जी बोले, पटेल जी राम राम। अरे आइए ब्राह्मण देवता, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। कैसे आगमन हुआ आपका। अरे बोले एक भागवत सुनाने आए हैं, हम सोचते हो पटेल जी को भागवत सुना दो, गांव में कभी भागवत नहीं हुई, सब भागवत हो जाए। अब पटेल जी सोचे कोई नौटंकी होगी, भागवत बेचारे कभी वो जाने नहीं, वो सोचे होगा कोई। पटेल जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अरे पंडित जी मुझे नहीं भागवत नहीं सुनी, रहने दीजिए, मुझे नहीं सुनी। नहीं नहीं पटेल जी सुन लीजिए। अरे नहीं 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 मुझे नहीं। इतने में बच्चे जो थे वो रोने लगे अंदर से। पटेल जी के मोड़ी मोड़ा, पापा मुझे तो भागवत देखनी है, मुझे तो भागवत देखनी है, मुझे तो भागवत देखनी है। अब पटेल जी फंस गए, या पंडित ने कांटे फंसा दिया, हमारे बच्चे रोने लगे बेचारे। पंडित जी ने कहा कि ठीक है उनको बुला के लाओ, चलो भागवत दिखाओ। सोचे भागवत कोई देखने की चीज होगी, दिखाओ। सो पंडित जी जैसे आए, अब पटेल जी पहले जानते खाट वाट बहुत कम हुआ करती थी, सो पटिया का बिस्तर होता था, पटिया के बिस्तर में आदमी लेट जाता था। गांव के में जैसे पेड़ होता था, वहीं पंचायत होती थी, वहीं पे अपना पटेल जी भोजन करके आके उसी में लेटते थे रोज। सो गांव के 8-10 लोग बैठे ही थे। अब मेरे भाई बहन पंडित जी आए, भागवत शुरू हो जाए, सो उसी में अपना पोथी पत्रा भागवत जी खोले, और भागवत जी खोल करके शुरू कर दिए, सच्चिदानंद रूपाय। सो गांव के लोग देखे कि अभी अभी कुछ कर रहे होंगे, अभी अपना जंतर मंत्र खोल रहे होंगे, बाद में दिखाएंगे। सो मैं बालक वृद्ध सभी बैठ गए आकर के, सभी भागवत देखने के लिए बैठ गए कि अब पंडित जी भागवत दिखाएंगे, अब पंडित जी भागवत दिखाएंगे। इतने में पटेल जी ने कहा कि मैं थोड़ा भोजन करके आता हूं, तब तक तुम अपना भागवत दिखाओ। अब वो बच्चे कहीं जाए ना, पटेल जी के बच्चे वहीं खड़े, उन्हें तो भागवत देखनी है। और वो गांव में सगरे मूर्ख, एक हो तो चले, सगरे के सगरे ही बाबले। सो भागवत कोई दिखाने की चीज। सो मेरे भाई बहन
इतने में पटेल जी ने भोजन करके आए। असो पंडित जी उसी बिस्तर में, जो उनका पत्थर का बिस्तर था, उसी में अपनी बैठ के भागवत पोथी बना सुना रहे थे। सो पटेल जी आए, बोले कुछ थोड़ा सा सो लूं। सो उसी में वो भी लेट गए कि पत्थर में जहां पंडित जी बैठे थे। सो महाराज तकिया वकिया मिली नहीं तो पंडित जी के गोद में सर रख के सो गए। पंडित जी ने कहा कि हे भगवान, ये तो जजमान बड़ा टेढ़ा है। पंडित जी ने कहा उठ भाई उठ। अरे पटेल जी, ओ पटेल जी तो बड़े देश से क्रोध में आके पंडित जी को एक थप्पड़ दे दिए। अरे तुझे कथा दिखाने के लिए तू कह रहा हूं तो तू दिखाता नहीं है, हमको जगा रहा है। अब पंडित जी कुछ तगड़े थे, उन्होंने पटेल जी को एक वो भी दे दिया। अब दोनों में गुत्थी गुत्था। गांव के लोग कहते हैं भागवत शुरू, भागवत शुरू। अब पंडित जी पटेल जी को दे मारे, पटेल जी पंडित जी को दे मारे, दोनों गुत्थिम गुत्था शुरू हो गया। महाराज एक नीचे गड्ढा था, गांव में अन्न उन्न रखने का गड्ढा रख बना देते तो उसी में अन्न भर देते थे। अब भैया गिरते गिरते दोनों लड़ते लड़ते वही गड्ढे में घुस गए। अब इतना नीचे गड्ढा। अब महाराज पंडित जी तो महाराज खाएंगे, दे पटेल जी के ऊपर बैठ करके देख देख। इतने में वहां की पत्नी आई। महाराज भागवत महारानी, जो कहोगी सो मैं चढ़ाऊंगी। बच्चे खूब हंसे। भागवत में आनंद आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हमारे पिताजी ने भागवत सुन ली। अब पिताजी कहे भगवान बच जाए तो जीवन बचे, आज बच गया तो जीवन बचे। अब पटेल जी बेचारे भगवान से कहे हे भागवत महारानी छोड़ दे, तुझे मेरे ऊपर चढ़ना था, हे महारानी छोड़ दे। इतने में वहां की पत्नी आई। भागवत महारानी मेरे पति को छोड़ दे, जो दक्षिणा मांगेगी सो मैं दूंगी, मेरी सुहाग की तू रक्षा कर ले। इतने में पटेल जी की बहन आई। भागवत महारानी, जो तू मांगेगी सो मैं दूंगी, अपने भाई की, हमारे भाई की कलाई सुनी मत करना, मैं राखी किस में बांधूंगी। तो पंडित जी समझ गए यहां तो सगरे के सगरे मुंह रखा, ये सब भागवत समझ रहे हैं। सो पंडित जी ने कहा कि उनके पास दक्षिणा नहीं थी, बोले 1000 रुपए, वो 500 रुपए मुझे दे दो, मैं ये भागवत विश्राम कर दूंगा। पत्नी दौड़े 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 गई। महाराज 1000-2000 रुपए निकाल के लाई, मुखिया तो थे ही। भागवत महारानी मेरी सुहाग की रक्षा करो, ये लो। पंडित जी ने जेब में डाला और कहा जीना लगाओ। गांव के लोग परेशान कि भैया ये तो गांव का मुखिया था, कहीं भागवत हमारे ऊपर चढ़ गई तो हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, अब तो मर ही जाएंगे। इसलिए सागरे के सारे गांव वाले भाग गए, कहीं पंडित जी मेरे ऊपर भागवत न चढ़ा दे। अब पंडित जी परेशान, बोले इसमें जीना लगाओ, मैं निकलूं तो सही। 2-4 बेचारे वहां के बड़े बुजुर्ग लोग आए, उन्होंने बड़े दूर से जीना फेंका और 9-13 महाराज कहीं भागवत चढ़ न जाए। पंडित जी निकले और जेब में पैसे डाले, महाराज चल दिए। अब जब पंडित जी को लोग देखते हैं, पंडित जी कितना दूर गए हैं, कितना दूर गए, कहीं आ तो नहीं रहे हैं। इतने में फिर पटेल जी को निकाले, वाह पटेल जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा खून बहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपने भागवत सुन ली, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, आपने भागवत सुन ली। अब लो ऐसी भागवत, क्या बोलना पड़ेगा, जोर से और जोर से।